हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास से थर्ड चैप्टर में कहानी पढ़ रहे हैं आकाश में महल। ये अकबर और बिरबल की कहानी है। बिरबल एक बहुत ही चतुर इंसान थे और इसलिए अकबर को बहुत पसंद भी थे उनके मंत्रिमंडल में। तो उनके बारे में आज हम ये कहानी पढ़ेंगे। बादशाह अकबर के दरबार में अनेक गुणी व्यक्ति थे। बादशाह अकबर क्या थे? बादशाह थे। उनके दरबार में अनेक गुणी व्यक्ति थे, बहुत गुणवान थे, क्योंकि बादशाह अकबर बहुत महान इंसान थे। इसलिए उनके दरबार में जो व्यक्ति थे, दरबारी थे, वो भी बहुत गुणवान थे। उनमें कोई विद्वान, कोई गायक, कोई संगीतकार, कोई चित्रकार, तो कोई कवि था। तो मतलब विद्वान भी थे, गायकार भी थे, संगीतकार भी थे, चित्रकार भी थे और कोई कवि। हर तरह के इंसान उनके दरबार में थे। बिरबल भी अकबर के दरबारी थे। बिरबल जो थे वो भी क्या थे? अकबर के दरबारी, दरबार में रहने वाले। अकबर और बिरबल में गहरी मित्रता थी। अकबर और बिरबल, क्योंकि बिरबल बहुत चतुर थे इसलिए अकबर उनको बहुत मानते थे, तो उनमें मित्रता थी, आपस में गहरी मित्रता थी। बिरबल अपनी बातों से अकबर का मनोरंजन करते थे। वे कठिन से कठिन प्रश्नों का बड़ी चतुराई से उत्तर देते थे। तो बिरबल जो है वो अपनी बातें बता के, कहानियाँ, बातें वगैरह बता के और अकबर का मनोरंजन करते रहते थे। और चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, अपनी चतुराई, वो उसका उत्तर है, प्रश्न का उत्तर है, वो बहुत चतुराई से देते थे। कुछ लोग बिरबल से जलते थे। अब वो बहुत चतुर थे, इसलिए जो दूसरे लोग थे, अकबर उनकी प्रशंसा करते थे उनकी चतुराई के लिए। तो दूसरे लोग, बहुत सारे लोग थे जो जलते थे उनसे। वे किसी भी तरह से बिरबल को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। और जो जलता वो क्या करता है? उस दूसरे को नीचा दिखाता है। तो इसलिए वो भी बिरबल को हमेशा नीचा दिखाने में लगे रहते थे। एक दिन दरबार में सभी उपस्थित थे, बिरबल वहाँ नहीं थे। एक दिन क्या था? दरबार में सब लोग वहाँ पे थे, लेकिन बिरबल नहीं था उस दिन दरबार में। अकबर ने कहा, धरती पर हमने कई महल और किले बनवाए हैं। हम चाहते हैं कि एक महल आकाश में भी बनवाया जाए। अब अकबर क्या है, ऐसे ऐसे ही चीज़ें या प्रश्न ढूंढते रहते थे जिसका जवाब किसी के पास होता नहीं था, और अंत में फिर वो बिरबल उसको सोल्व करते थे। तो अकबर के दिमाग में आया, उन्होंने कहा कि महल, धरती पर तो हमने बहुत सारे महल बनवाए हैं, लेकिन आकाश में नहीं बनवाया है। क्या आकाश में महल बनवाया जा सकता है? सभी दरबारियों ने कहा, यह तो असंभव है। अब आकाश में महल बनाना तो असंभव ही है। सभी दरबारियों ने मना कर दिया कि ये तो संभव है नहीं। अकबर ने कहा, आप सोचिए, कोई उपाय निकालिए। सभी लोग चुप रहे। बिरबल से ईर्ष्या रखने वाला एक दरबारी बोला, हुजूर, एक बिरबल ही है जो आकाश में महल बनवा सकते हैं। अब बाकी के पास तो कोई जवाब था नहीं कि आकाश में महल बन नहीं सकता। अब एक दरबारी जो था उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है। उसने कहा कि अब कि हजूर, बिरबल का नाम ले दिया जाए, बिरबल ही फंसेंगे देख। तो इसलिए उसने बिरबल का नाम ले दिया कि हजूर, बिरबल ही है जो आकाश में महल बनवा सकते हैं। इसी समय बिरबल भी दरबार में आ पहुँचे, और जब उसने ये बात कही तभी बिरबल वहाँ पे आ गए। अकबर ने कहा, बिरबल, हम आकाश में एक महल बनवाना चाहते हैं, क्या बन सकता है? तो जब बिरबल ने कहा, हजूर, क्यों नहीं बन सकता, अवश्य बन सकता है, क्योंकि बिरबल तो बहुत चतुर था, उसके पास तो हर एक सवाल का जवाब होता था। तो इसलिए वो ना किसी चीज़ के लिए कहता ही नहीं था, लेकिन उस जवाब को अपने तरीके से बहुत चतुराई से देता था कि वो समझ जाते थे। ना होने वाली चीज़ है, उसको उसका जवाब वो ऐसे देता था ताकि वो समझ जाए। तो बिरबल कभी ना नहीं कहता था। इसलिए बिरबल ने अब भी क्या कहा कि क्यों नहीं बन सकता, बन सकता है। सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर बिरबल का मुंह ताकने लगे। अकबर ने पूछा, क्या तुम ऐसा महल बनवा सकते हो? तो सब सोचने लगे कि आकाश में महल कैसे बन सकता है, बिरबल ने ये कैसे कह दिया, उसकी तरफ देखने लगे सारे। तो फिर अकबर ने कहा कि तो तुम बनवा सकते हो ऐसा? बिरबल ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य बनवा दूंगा। अकबर ने कहा, यदि तुम आकाश में महल बनवा दो
तो हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। हुजूर, यह काम बहुत कठिन है, इसमें बहुत सा धन और समय लगेगा। तो फिर क्या है, इस बात पर कहा कि अगर यह संभव हो जाएगा तो हम आपको बहुत सारा धन देंगे, मुँह मांगा इनाम देंगे। तब उसने कहा बीरबल ने कि ये कठिन काम है तो इसके लिए धन भी बहुत सारा लगेगा और समय भी लगेगा। तुम धन और समय की चिंता मत करो, जितना धन चाहिए। तो इसमें फिर अकबर कहता है कि धन और समय की चिंता मत करो, जितना धन चाहिए खजाने से ले लो। इस महल को बनवाने में कितना समय लगेगा? तो उसने कहा कि धन तो जो चाहिए वो ले लो आप, और महल को बनवाने में समय कितना लगेगा? फिर अकबर ने पूछा, हुजूर, इसकी तैयारी में ही 1 महीना लग जाएगा। तो फिर बीरबल क्या कहता है कि इसकी तैयारी करने में 1 महीना लग जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम तैयारी आरंभ कर दो। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी एक शर्त है, महल बनाने वाले कारीगरों का प्रबंध मैं कर दूंगा, किंतु सामान का प्रबंध आपको करवाना होगा। अब देखो, बीरबल बहुत चतुर था। वो कोई बात शुरू होती थी तो उससे पहले ही उसके दिमाग में सुनते सुनते ही उसका आंसर हो जाता था। तो उसने क्या कहा फिर कि एक शर्त है महल बनवाने के लिए कि उसके लिए कारीगर हैं, वो तो मैं प्रबंध कर दूंगा, लेकिन सामान का प्रबंध आपको करवाना होगा। अकबर ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है, हम करा देंगे। घर जाकर बीरबल ने नौकरों से 50 तोते खरीद कर लाने को कहा। तो ये बात करके वो घर चला गया और घर जाके उसने अपने नौकरों से कहा कि तोते खरीद के लेके आओ। आपको पता है, तोते रटी हुई चीज़ को बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो इसलिए उसने क्या किया, उसके दिमाग में प्लान तो बन ही गया था, योजना बन गई थी। तो उसने 50 तोते खरीद के लाने के लिए कहा। बीरबल ने उन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया। वह रोज़ उन्हें बोलना सिखाने लगा और उसने उनको पिंजरे में बंद करके उनको बोलना सिखाने लगा। क्या वह बुलवाते थे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। हर रोज़ उनको इस बात को बुलवाते। अब तोता है, उसको हम जो भी बात बुलवाएंगे ना वो वैसे बोल देता है। तो इसलिए उसने शुरू कर दिया उनको बुलवाना कि ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। 1 महीने में तोते इन शब्दों को बोलने लगे। वे दिन भर इन्हीं शब्दों को रटते रहते थे। तो वो क्या है, दिन भर उन तोतों को ये बुलवाते रहते थे। तो वो 1 महीने में सीख गई। पूरा दिन वो यही काम करते थे। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारी आकाश में महल बनवाने की तैयारी कैसी चल रही है? तो 1 महीने तक तो वहाँ पे वो तोतों को सिखा रहे थे। उसके बाद जब वो 1 महीने के बाद दरबार में पहुंचे बीरबल, तो अकबर ने पूछा। तो बीरबल ने क्या कहा, हुजूर, कारीगर तैयार हैं, कल आकाश में पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्यों, कारीगर तैयार हैं मतलब तोते जो थे वो तैयार हैं। अब आकाश में तो पक्षी उड़ सकते हैं और तो आकाश में पहुंच नहीं सकता कोई भी। तो उसने तोते तैयार कर दिए थे। अब आकाश में सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी तो किसकी थी? अकबर की थी। तो सामान कैसे पहुंचाए अब अकबर? तो वहाँ तक, इसलिए उसने तो अपना काम कर ही दिया था। कल आकाश में पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। अब सब ने सोचा कि आकाश के अंदर कारीगर कैसे पहुंचेंगे, विश्वास नहीं हो रहा था किसी को भी। दूसरे दिन बीरबल ने 50 मजदूर बुलाए और प्रत्येक को एक एक पिंजरा देकर महल के चारों ओर खड़ा कर दिया। तो जो और मजदूर थे उनको एक एक पिंजरा देके 50 तोते थे उनके पास और 50 उन्होंने मजदूर बुला लिए और 50 मजदूरों को महल के बाहर चारों ओर खड़ा कर दिया और उनसे कहा, जब सूचना भिजवाऊं तब इन तोतों को पिंजरे से उड़ा देना। कि जब वहाँ अंदर जाने के बाद जब वो सूचना भिजवाएंगे तब वो तोतों को बाहर निकाल देंगे, जो मजदूर हैं वो। बीरबल दरबार में पहुँचे। सभी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सबको ये था कि कैसे क्या होगा, तो सारे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बीरबल ने अपने नौकर से कहा, जाओ कारीगरों से कहो कि आकाश में पहुँचे। नौकर ने बाहर जाकर मजदूरों को संकेत किया। उन्होंने सारे तोतों को पिंजरों से उड़ा दिया। तो जैसे ही मजदूरों को पहले कहा हुआ था, तो जैसे ही नौकर ने उनको कहा, इशारा किया, तो उन्होंने पिंजरे में से तोतों को उड़ा दिया। वे महल के ऊपर उड़ने लगे और सीखे हुए शब्द थे उनको बोलने लगे। क्या सिखाए थे उन्होंने?
ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। क्या थे वो शब्द? ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। सभी दरबारियों और अकबर ने ये शब्द सुने। बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तो आकाश में पहुंच गए हैं, सामान मांग रहे हैं। शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। सभी लोग चकित होकर महल से बाहर आ गए। अभी भी ऊपर से वे आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ और चूना लाओ। तो इस प्रकार से उन्होंने सामान के लिए कहा था। अब वो शर्त तो किसकी थी? अकबर को। सामान तो अकबर को पहुंचाना था। कुछ देर तक तो किसी को समझ में नहीं आया। जब मालूम पड़ा कि ये सब तोते बोल रहे हैं तो सभी हंसने लगे। तो आवाज़, तोते उड़ रहे थे लेकिन आवाज़ से पता नहीं चल रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि ये तो तोते बोल रहे हैं तो सब हंसने लगे। बीरबल की चतुराई से अकबर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना मोतियों का मूल्यवान हार बीरबल के गले में पहना दिया। अब ये चतुराई बीरबल की चतुराई थी ये कि सामान का काम तो अकबर को दिया था। अब उनको तो उन्होंने कहा था कि मैं कारीगर भेज दूंगा, वो कारीगर थे ही, तो इसलिए उनकी जो चतुराई थी उस पर वो बहुत खुश हुए और खुश होकर उन्होंने अपना जो मूल्यवान का मतलब कीमती हार जो था वो बीरबल के गले में पहना दिया। तो ये थी आपकी अकबर और बीरबल की कहानी। आगे एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट में करेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ना।